चलो भाई, जय हिंद भूमिका, जय हिंद कशिश, जय हिंद आसमा। ठीक है, चलो हम पहले चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं बेटा। फर्स्ट चैप्टर है आपका फिजिक्स में, क्लास 11th में, और उसका नाम है बेटा चैप्टर 0 मैथमेटिकल टूल और डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या नाम है? डिफरेंशियल कैलकुलस। सर जी मैथमेटिकल टूल फिजिक्स में जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों जरूरत पड़ रही है बेटा फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल की? बेटा बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन करने पड़ते हैं हमें कि उनकी जरूरत पड़ती है, तब हमें इनको मैथमेटिकल टूल की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है ना? जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी भी गाड़ी की, किसी भी बाइक की डिस्प्लेसमेंट गिवन है। क्या गिवन है मेरे लाल? डिस्प्लेसमेंट गिवन है। और आपसे पूछ लिया जाए कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो हमें इन मैथमेटिकल टूल की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी गाड़ी का वेलोसिटी गिवन है और पूछा जाए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तब हमें क्या जरूरत पड़ेगी बेटा? इन मैथमेटिकल टूल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना? अब क्वेश्चन आता है सर हमारी एनसीईआरटी में किस चैप्टर से शुरुआत होती है बेटा? आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 से लेके और चैप्टर नंबर लास्ट तक अब आपको इन मैथमेटिकल टूल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना? इन मैथमेटिकल टूल की जरूरत कहां पड़ेगी आपको? आपके 11th क्लास और 12th क्लास कभी भी आप पढ़ाएंगे, अब आपको फिजिक्स में इन मैथमेटिकल टूल की जरूरत पड़ेगी। किस क्लास से लेके बेटा? क्लास 11 से लेके लास्ट क्लास तक चैप्टर नंबर 3 से शुरुआत हो जाएगी इसकी आपको कैलकुलेशन की। ठीक है ना? चलो भाई, तो पहला मैथमेटिकल टूल में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस। वास्तव में डिफरेंशियल कैलकुलस करता क्या है बेटा? ध्यान रखना है, मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो किसी भी चीज का यदि स्लोप निकालना, स्लोप मतलब झुकाव, समझ गए ना? स्लोप निकालना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी सर? हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन याद करने की ट्रिक समझना बेटा, डिफरेंशिएशन में पावर डिक्रीज होती है। क्या डिक्रीज होता है मेरा लाल? डिफरेंशिएशन में पावर डिक्रीज होती है। इसका एक साथी है, उसका नाम होता है इंट्रीगेशन। क्या होता है मेरे लाल? इंट्रीगेशन। इंट्रीगेशन में पावर क्या होती है? इंक्रीज होती है। यदि कोई शॉर्ट में पूछे आपसे कि सर डिफरेंशिएशन का काम क्या है, तो आप कहोगे डिफरेंशिएशन का काम है किसी भी कोई भी कर्व लाइन हो, जो भी कोई कर्व लाइन हो, मैं इस कर्व लाइन को ऐसे बना दिया, इस कर्व लाइन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर या फिर इस क्यू पॉइंट पर या फिर इस आर पॉइंट पर, जितने भी पॉइंट होंगे इस पॉइंट पर स्लोप क्या है, यानी कि स्लोप दिख रहा है ना, स्लोप दिख रहा है ना, स्लोप, ये स्लोप क्या है। ठीक है ना? और ध्यान रखना फिजिक्स में आज से हम लोग स्लोप कहां से नापते हैं? स्लोप का मतलब होता है कि जो आपका एक कार्टेशियन प्लेन आप जानते हैं ना, एक्स एक्स डैश, 0 वाई वाई डैश, और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना झुक रहा है, इसको हम बोलते हैं स्लोप। बात समझ में आ गई ना? तो यानी कि कोई सिंपल लेमन तरीके से पूछे आपसे कि डिफरेंशिएशन कैलकुलस का काम क्या है मेरे लाल, तो डिफरेंशिएशन कैलकुलस का काम है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप निकालना। स्लोप मतलब झुकाव निकालना। झुकाव कहां से? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वो पॉइंट कितना झुका हुआ है, ये तो आपको पता लग गया डिफरेंशिएशन कैलकुलस। ठीक है ना? इसके बाद इसकी जरूरत पड़ेगी हमें कुछ न्यूमेरिकल पर, और मैं न्यूमेरिकल की सीट आपको दूंगा। जिसको सीट चाहिए है वो घर से सीट ले जा सकता है, कोचिंग से सीट ले जाए। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं डिफरेंशिएशन के। हम डिफरेंशिएशन की शुरुआत कर रहे हैं, कोई घबराने की बात नहीं है सर, इसमें मैथ है, लेकिन मैथ इतनी सरल है कि आपको आसानी से समझ में आएगी। हम इसको टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा काम करेंगे। ठीक है ना? यानी कि छोटे छोटे स्टेप में तोड़ देंगे। ठीक है? तो पहला डिफरेंशिएशन का जो रूल है, पहले मैं छोटे से 1 या 2 3 रूल बताऊंगा, फिर उसके मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा, आपके समझ में आएगा, फिर 3 रूल फिर क्वेश्चन। ठीक है ना? चलो भाई, तो पहला टॉपिक आपका है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कैलकुलस लिखा हुआ, डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस का काम क्या है सर? किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप को निकालना। ठीक है ना? अब डिफरेंशियल कैलकुलस में करते क्या है सर? डिफरेंशियल कैलकुलस में हम करते हैं डिफरेंशिएशन। क्या करते हैं मेरे लाल? डिफरेंशिएशन। ठीक है ना? अब डिफरेंशिएशन जो निकाला जाता है बेटा, वो डिफरेंशिएशन निकालने की कुछ रूल्स हैं। क्या है मेरे लाल? कुछ इंपोर्टेंट रूल्स हैं। ठीक है? अब उन रूल्स की हम शुरुआत करते हैं। तो नंबर 1 रूल की हम बात करते हैं, रूल नंबर 1। ठीक है ना? आप भी कॉपी पे लिख लेना, ठीक है, बाद में। रूल नंबर 1, ठीक है ना? रूल नंबर 1 क्या कहता है बेटा? रूल नंबर 1 कहता है कि यदि मेरे पास
कोई भी कांस्टेंट है, क्या है, कोई भी कांस्टेंट, कांस्टेंट जानते हैं ना, 1 2 3 नंबर है, ठीक है ना, उसमें कोई भी एक्स वाई जेड है ही नहीं, यानी कोई भी वेरिएबल नहीं लगा है। वेरिएबल जानते हैं 10th क्लास में सर, जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी जो भी, यानी कि ए से लेकर जेड तक कोई भी नंबर, कोई भी स्पेलिंग यानी कि ए बी सी डी अल्फाबेट आ जाए उसे हम बोलते हैं वेरिएबल, और जिसमें कोई अल्फाबेट ना हो, केवल फिक्स नंबर हो, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। वो कभी चेंज नहीं हो सकता। वेरिएबल में यदि आपकी मर्जी है, किसी ने अवतार ने रखा वेरिएबल ए लिखा है, अवतार का नाम हम तो 2 3 मान रहा है उसको ए को, फिर भूमिका आती है, भूमिका के हम तो 5 मानेंगे उस वेरिएबल को, फिर दुर्गेश कहता है कि सर हम तो 8 मानेंगे वेरिएबल को, कशिश कहती है हम 10 मानेंगे, और आसमा कहती है हम 15 मानेंगे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट बंदे डिफरेंट डिफरेंट मान रहे हैं, तो उस चीज को वेरिएबल बोलते हैं। जहां पर कहीं लिखा हुआ 10, सबको 10 ही पढ़ना पड़ेगा उसको, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है ना। तो पहला रूल है बेटा, रूल नंबर 1, कि यदि हमारे पास एक कांस्टेंट है, मैं लिख देता हूं, लेट वी हैव वन कांस्टेंट, लेट सी, कोई भी नाम है, सी मान लिया, सी मतलब कांस्टेंट, सी इज अ कांस्टेंट, लेट सी इज अ कांस्टेंट, मान लिया कि सी कोई एक क्या है मेरे लाल, एक कांस्टेंट है, सी इज अ कांस्टेंट, देन बेटा सी का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है डी ओवर डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं सर, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जो नीचे वाले डी के साथ में जो भी आएगा उसे हम बोलेंगे किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो डी ओवर डी एक्स किसका करना है सर, सी का करना है। आपने कहा सी एक कांस्टेंट है, मैं डिफरेंट पेन से लिख देता हूं, कभी भी डी ओवर डी एक्स कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। कितनी आएगी मेरे लाल, 0 आएगी। डी ओवर डी एक्स, यदि हमारे पास कोई भी सी एक कांस्टेंट है और उसका डिफरेंशिएशन करना है तो सी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, डिफरेंशिएशन 0 आएगा। डिफरेंशिएशन कितना आएगा मेरे लाल, 0 आएगा, ठीक है ना। और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ध्यान रखना, शॉर्ट ट्रिक समझना, इस नीचे वाले डी के साथ में जो लगा आएगा उसको उसके रिस्पेक्ट में कहते हैं। कि किसके रिस्पेक्ट में सर, एक्स के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। पहला रूल समझ में आ गया, रूल नंबर 1 समझ में आ गया। रूल नंबर 2 पर आते हैं, ठीक है ना। रूल नंबर 2 क्या कहता है मेरे लाल, रूल नंबर 2 कहता है, मैं तीनों रूल का इकट्ठा एक क्वेश्चन लूंगा तब आपको समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा समझ में। रूल नंबर 2 कहता है मेरे लाल कि यदि कोई भी कांस्टेंट के साथ में कोई वेरिएबल गिवन है, क्या मेरे लाल, यदि किसी कांस्टेंट के साथ में कोई वेरिएबल गिवन है, मैं लिख लेता हूं, लेट कोई भी कांस्टेंट है, जैसे कि कांस्टेंट में मान लिया सी तो कांस्टेंट हो गया, और इसके साथ में वेरिएबल क्या कर लिया मैंने, बाई एक वेरिएबल कर दिया। सी कांस्टेंट है और बाई क्या है, वेरिएबल। तब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देन डी ओवर डी एक्स, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी ओवर डी एक्स किसका मेरे लाल, सी वाई का, किसका, यहाँ पे सी वाई लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन में। तो इसका वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले सी को यदि कभी भी अकेला है तो 0 हो जाएगा, और कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ में है तो इसको सबसे पहले लात मार के बाहर निकाल देंगे। क्या कर देंगे सर, सी को हम बाहर निकाल देंगे, और ये कितना होगा, डी ओवर डी एक्स, और ये हो जाएगा वाई। बस इतना समझ में आ गया। दोबारा समझो बेटा, सबसे पहले देखो, यदि अकेला सी है उसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो 0 आंसर, ठीक है ना। यदि तुम्हारे पास सी के यानी कांस्टेंट के साथ में कोई वेरिएबल का मल्टीप्लाई होकर आ रहा है तो क्या करना है मेरे लाल, कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल का मल्टीप्लाई होकर आ रहा है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देना है, और बाई का हमें क्या कर देना है, सिंपल डी ओवर डी एक्स बस लिख दिया, और डिफरेंशिएशन ऑफ वाई। और लास्ट रूल, थर्ड रूल अभी आपको समझा रहा हूं, फिर आपको इनसे क्वेश्चन कराऊंगा, फिर नेक्स्ट रूल समझाऊंगा, ठीक है ना। थर्ड रूल देखो बेटा, क्या लिख रहा हूं मैं, थर्ड रूल देखना, रूल नंबर 3। बेटा रूल नंबर 3 है कि कोई भी आपके पास x की पावर n है, लेट किस कोई भी है x की पावर n कोई नंबर है, यानी कि x स्क्वायर है, x की पावर 8 है, x की पावर 20 है। यदि कोई आपके पास x की पावर n कोई नंबर है तो इसका डिफरेंशिएशन करना हो d ओवर dx, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं मेरे लाल, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सब में देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, d ओवर dx ब्रैकेट में x की पावर n कितना होगा। इसकी बेटा सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रूल यही है, ध्यान रखना, सबसे अधिक यूज यही किया जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल यही है, इसको थोड़ा समझ लेना, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट रूल यही है मेरे लाल। तो देखना बेटा, d ओवर डी एक्स, एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ठीक है ना।
डिफरेंशिएशन कितना होगा? सबसे पहले मैंने हिंट क्या दी थी, डिफरेंशिएशन में पावर क्या होती है? डिक्रीज होती है। दोबारा दिमाग लगाना, डिफरेंशिएशन में पावर क्या होती है? डिक्रीज होती है। डिफरेंशिएशन में पावर क्या होती है मेरे लाल? डिक्रीज होती है, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट रूल समझना, सबसे पहले क्या होगा बेटा मेरे लाल, जो एन है वो बाहर निकल आएगा। एन क्या करेगा? सबसे पहले बाहर निकल आएगा। सर एन तो बाहर निकाल दिया। एक्स की पावर, मैंने क्या कहा, डिफरेंशिएशन पावर डिक्रीज होती है, तो एक्स की पावर कितनी आएगी? एन माइनस 1 हो जाएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? कभी भी लिखा हो एक्स की पावर एन, तो एन को बाहर, पावर को बाहर निकाल देना है और फिर पावर को क्या कर देना है? सर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो पावर को डिक्रीज कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे लाल? पावर को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है ना, पावर को डिक्रीज कर देंगे। आसमा कह रही है सर आवाज नहीं आ रही है। बेटा आपने हेडफोन नहीं लगाया हुआ है, मुझे सब सब दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, तो आपकी गलती है, थोड़ा चेक करो, आपके हेडफोन में आवाज नहीं आ रही है। मेरे यहाँ पर भूमिका, अवतार, दुर्गेश, कशिश और कशिश गुप्ता, सभी के पास मेरी आवाज आ रही है क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आसमा आप जानबूझ के मेरी आवाज को बंद करे बैठे हैं, ठीक है ना। चलो भाई दोबारा से आते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन ले लेते हैं, सब समझ में आराम से आ जाएगा। क्वेश्चन में लेता हूं बेटा, छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन है आपके पास कि कहीं पर भी लिखा हुआ कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है y इक्वल टू, फंक्शन मतलब कोई वैल्यू लिखी हुई है y इक्वल टू, उसका क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी आगे कि आपके पेपर में कैसे आएंगे। y इक्वल टू लिखा हुआ है x की पावर 5 प्लस x की पावर, देखना मेरे भाई, x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 प्लस 10, ये आपका एक क्वेश्चन है और इसका पूछा हुआ है डिफरेंशिएशन करिए। क्या करना है? डिफरेंशिएशन करिए, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो पूछा गया है कि सर वाई वाले फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बताइए कितना होगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, कितना होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब देखो बेटा, सबसे पहले पहला काम क्या करना है? सबसे पहले पहला काम क्या करना है? सबके साथ बाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? इस बाई की पूरी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। कोई घबराने की बात नहीं, बहुत सरल सा है, ठीक है ना। क्या करेंगे? बाई की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। देखना मेरे लाल, क्या लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर बेटा? यहाँ पर लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स। सबको बोर्ड दिखाई दे रहा है ना नीचे का? बिल्कुल दिख रहा है, डी अपॉन डी एक्स। उसमें यहाँ पे इक्वल टू लगाता हूँ, पहले इक्वल टू लगाना है, ठीक है ना, आपका इक्वल टू लगाना, सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हम लोग। देखना बेटा क्या लिख रहे हैं, डी अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट लगाया, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 10। बात समझ में आ गई ना? बाई की वैल्यू पूरी उठा के रख दी हमने, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स प्लस 10। बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी, इतनी बात सबके समझ में आ गई कि सर डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 3 प्लस 10 हमारे पास आ गया वैल्यू, ठीक है ना। अब देखना बेटा, अब जो डी ओवर डी एक्स किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, दिख रहा है ना, किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है? अपॉन एक्स लिखा हुआ है। अब सबको अलग अलग मल्टीप्लाई में ले आते हैं। देखो कैसे, देखना बेटा, इक्वल टू को साइन लगाया मेरे लाल, क्या आया? डी अपॉन डी एक्स, किसको लिखेंगे ब्रैकेट में? एक्स की पावर 5। समझ में आया? सबसे पहले एक्स की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, आपके साथ में किया जाएगा एक्स की पावर 3 के साथ में, तो प्लस बीच में साइन क्या है? प्लस का साइन, देखो जो प्लस का साइन लिखा हुआ है। अब कितना हुआ सर? डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 3। बात समझ में आ गई? प्लस साइन क्या है यहाँ पर? देखो जो साइन क्या है, प्लस का लगा हुआ है, दिख रहा है प्लस का साइन, प्लस का साइन लगाया, लिखा डी ओवर डी एक्स और वैल्यू कितनी है? 10। देखो 10 लिखी हुई है। अब देखो आगे, अब लास्ट स्टेप देखो, अब रूल लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कहा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रूल कौन सा था? ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट रूल था आपका, थर्ड वाला। यदि कहीं पर x की पावर n लिखी है, कितनी लिखी है? x की पावर n, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो क्या करते हैं सर? पहले पावर को बाहर ले आते हैं और पावर की एक वैल्यू कम कर देते हैं। थोड़ा देखना बेटा, पावर की वैल्यू को बाहर लाते हैं और पावर को कम कर देते हैं, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ सर? 5x की पावर 5 माइनस 1। बात समझ में आ गई? चलो भाई, प्लस साइन लगा हुआ है तो प्लस का साइन लगा दिया, डन। अब देखो दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कितना होगा सर? पावर को क्या करते हैं? बाहर लाते हैं। इसका देखो x पावर कितनी है? 3 है, क्या करना है? 3 पावर बाहर लानी है सर, 3 पावर बाहर लाए, x की पावर 3 माइनस 1। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो पावर n माइनस 1 कर दिया, यहाँ पर n 5 था तो 5 माइनस 1, यहाँ पर n 3 है तो 3 माइनस 1। फिर क्या करना है सर? फिर प्लस साइन लगाना है, प्लस साइन लगा दिया, ठीक है ना। अब जो तो 10 है कांस्टेंट है मेरे लाल, 10 दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है ना,
10 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का कितना होता है हमेशा, कांस्टेंट का कितना होता है मेरा वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू तो हमेशा 0 होती है। कितनी होती है, 0। तो प्लस कितना कर दें, 0 कर दें, प्लस क्या कर दें, 0 कर दें। अब अपना आंसर लिख दें, और यही अपना आंसर है। क्या है, देखो बेटा लास्ट लाइन पर देखना, आंसर देखना कितना हो रहा है, 5x की पावर 4, दिख गया, प्लस, प्लस का साइन लगाओ क्योंकि प्लस है बीच में, प्लस कितना आया मेरे लाल, 3x स्क्वायर, कितना बेटा, 3x स्क्वायर, और यही क्या है आपका आंसर। प्लस 0 लिखा है उसको नहीं लिखते हैं, यही क्या है आपका आंसर है। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। देखो इसमें हमने तीनों रूल, दोनों रूल लगाए, जितने रूल लगाए कैसे लगाए, ठीक है ना, समझ में आई बात। देखो दोबारा से, पहला रूल क्या था बेटा, कहीं कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। कांस्टेंट अकेला कांस्टेंट है, उसके बाद नंबर है। देखो यहाँ पर 10 क्या था हमारे पास, कांस्टेंट दिख रहा था, तो इसकी वैल्यू कितनी आई सर, 0 आ गई, डन। दूसरा हमारे पास सी बाई, कभी कांस्टेंट में कोई मल्टीप्लाई में है उसे बाहर निकाल देंगे और उसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। और रूल नंबर 3 जो मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है वो कहता है, कहीं पर भी x की पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो पावर को क्या करेंगे बेटा, बाहर ले आएंगे, और डिफरेंस मतलब पावर को डिक्रीज करना, क्या करना, कम कर देना, तो पावर को डिक्रीज कर दिया। क्वेश्चन था y की वैल्यू इतनी लिखी थी और पूछा इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डी ओवर dx का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। डी ओवर dx का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया, ये क्या है, सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट करी, फिर सबको अलग अलग कर लिया, डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स करते हैं, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स। अब x की पावर 5 रूल लगाया, रूल नंबर 3, पावर को आगे ले आए और पावर को डिक्रीज किया, प्लस साइन सेम टू सेम लगा हुआ है कि क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में प्लस का साइन। फिर क्या है, फिर बेटा देखना x की पावर 3 है, 3 को हमने आगे ले आए, रूल लगाया और सेम निकल आया। और फिर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कितना होता है, 0, मैंने इसलिए अलग अलग कलर से लिख रखा है कि आपको समझ में आ जाए आसानी से। और फिर हमने इन दोनों को मिक्स किया, 0 को लिखते नहीं और आंसर सामने आ गया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। स्क्रीनशॉट लो और यस लिखो, फिर हम दूसरे क्वेश्चन पर लिख देते हैं। बेटा स्क्रीनशॉट लो, यस लिखो, फिर हम यस लिखो बेटा, टिक मत मारो, मुझे दिखाई में केवल यस दिखाई देता। आसमा बिल्कुल यस लिख के आ गया, वेरी गुड आसमा। जिनको यस लिखना है जल्दी से यस लिखो, फिर हम आगे आते हैं। गुड कशिश, गुड समझ में आ गया, कशिश गुप्ता समझ में आ गया, अवतार के समझ में आ गया, थैंक यू बेटा, समझ में आ गया, वेरी गुड। आसमा नहीं है सर, आसमा चौहान नहीं है, ओके, अच्छा अस्मिता चौहान नहीं है, ठीक है, गुड, अस्मिता नहीं है, वेरी गुड, ठीक है ना। चलो भाई हम क्वेश्चन को रफ कर रहे हैं, एक दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, फिर आपको उसमें दिमाग लगाना, ठीक है ना। क्वेश्चन को मैं रफ कर दिया, जिसको भी इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए, रिकॉर्डिंग बेटा हमारे ऐप पे पड़ी है, आप वहां पर मैडम को या मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपको पर्टिकुलर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और इसकी सीट आपको लेने आना पड़ेगा बेटा, इसकी सीट आज ही बन जाएगी, आप इसकी सीट लेने आना पड़ेगा इसकी आपको, ठीक है ना। सीट हम देने नहीं आ पाएंगे, आपको खुद लेने आना पड़ेगा सीट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं मैं, क्वेश्चन 2, जब भी आपकी इच्छा हो आप इसकी सीट ले जाइए हमारे यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, लिखा हुआ है y इक्वल टू 10x की पावर 5 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 25, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 10x की पावर 5 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 25, और आपसे पूछा है क्या सर, डिफरेंशिएशन करो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। आपसे डिफरेंशिएशन पूछा गया है, ठीक है ना, डन। चलो भाई, तो अब डिफरेंशिएशन करते हैं, कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना होता है, y की वैल्यू पुट करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाया, क्या लिखेंगे, d ओवर dx, ब्रैकेट में 10x की पावर 5 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 25, सबके समझ में आ गई ना। y की वैल्यू क्या की, y की वैल्यू पुट कर दी, डन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सबको अलग अलग सब, जिसमें d ओवर dx सबके साथ में लगाएंगे, क्या कहते हैं इसको, डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स करेंगे इसको, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ बेटा, थोड़ा देखना, d ओवर dx 10x की पावर 5 प्लस d, सॉरी मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, d ओवर dx 5x स्क्वायर प्लस d ओवर dx ब्रैकेट में 25,
अब देखो, अब यहां पर रूल नंबर 2 भी लगेगा। देखो रूल नंबर 2 क्या कहता है, यदि किसी कांस्टेंट के साथ में कोई भी वैल्यू हो तो कांस्टेंट को पहले बाहर मारते हैं, लात उठा के बाहर फेंक देते हैं। चलो भाई करते हैं शुरुआत, ठीक है ना। मेरे मार्कर कहां गए, ठीक है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा देखो, इसमें कितना है कांस्टेंट, 10 है। 10 को बाहर निकाला, d ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 5 लिख दिया। पहला काम समझ में आया। चलो भाई, चलो दोबारा नहीं समझ में आया, दोबारा देखो। सबसे पहले आप देखो 10 लिखा हुआ है ना, 10 को क्या करना है मेरे लाल, 10 को बाहर निकालना है रूल नंबर 2 के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये 10 को मैंने बाहर निकाला, ठीक है, 10 बाहर आ गया। अब क्या करें, d ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 5। तो समझ में आ गया ना। चलो भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है बेटा, प्लस साइन है तो सर प्लस का साइन तो लगेगा ही लगेगा। दूसरे में क्या है सर, इसमें भी सर कांस्टेंट दिख रहा है हमें, इसमें भी तो कांस्टेंट दिख रहा है कितना 5। तो इसमें भी 5 को क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा। सर 5 को बाहर निकाला, मैं दूसरे मार्कर से लिखता हूं, 5 को क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा। सर 5 को बाहर निकाला, अब क्या करना है सर, अब करना है डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर और प्लस। बेटा ये तो कांस्टेंट दिख ही रहा है, देखो 25 एक कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है हमेशा, 0। तो प्लस कितना, प्लस हम 0 लगा ही लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्लस का साइन देखो जो लगा हुआ है तो प्लस का साइन सेम लगा दिया और प्लस 0 कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। चलो भाई अब देखो यहाँ पर डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 5, रूल नंबर 3 पर आ गए, एक्स की पावर n वाली। तो अब क्या करना है सर, देखो 10 तो पहले से लिखा हुआ था सर, 10 तो हमारे पास लिखा हुआ था। अब पावर को बाहर निकालें, तो पावर को बाहर लाने के लिए मल्टीप्लाई किया जाएगा 5 का, क्योंकि पावर बाहर आएगी। देखो पावर मैंने कहा था बाहर आ जाएगी, 5 का मल्टीप्लाई किया। अब पावर, अब क्या बचेगा आपके पास, अब आपके पास बचेगा, ब्रैकेट लगाओ, x की पावर 5 माइनस 1, क्योंकि देखो n माइनस 1 लिखी है, मल्टीप्लाई करना होगा, यहां पे फिर मल्टीप्लाई किया और x की पावर 5 माइनस 1 कर दिया ब्रैकेट में, डन। चलो भाई प्लस का साइन लगाते हैं, प्लस का साइन लगा दिया, प्लस का साइन फिर लगाया हमने, और कितना लिखा था हमारे पास, ये कितना लिखा हुआ, 5 तो सर लिखा हुआ है पहले से ही, सर 5 तो लिख दिया हमने पहले से ही। मल्टीप्लाई में कौन आया सर, 2 थी यहाँ पर, n कितना है देखो, यहाँ पर x की पावर n, n को बाहर निकालना था तो मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 से कर दिया। अब x की पावर कितनी आएगी बेटा, x की पावर 2 माइनस 1 प्लस 0। बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। 10 इंटू 5 कितना होता है, 50 होता है। 50 x की पावर 4, 5 माइनस 1 की वैल्यू कितनी होती है 4, प्लस 5 टू जा 10, x की पावर 2 माइनस 1 कितनी 1 होती है, और 1 कभी लिखते नहीं है, ठीक है ना, प्लस 0 और 0 भी नहीं लिखते, तो यही अपने पास क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ गई ना। इसमें कौन कौन से रूल लगे, इसमें तीनों रूल लग गए, ये वाला रूल भी लगा, ये वाला भी लगा और ये वाला लगा, और आंसर क्या हुआ 50x की पावर 4 प्लस 10x, कांस्टेंट का 0। स्क्रीनशॉट लो। फिर अब ये क्वेश्चन में एक टफ सा क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, एक क्वेश्चन और कर रहा हूं उसी टाइप में, फिर आपको अगला क्वेश्चन मैं देता हूं करने के लिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और यस लिख देना, ठीक है ना, फिर अगला क्वेश्चन देते हैं। कोई भी 2 लोग यस लिख दो तो मैं इसको रफ कर दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई भी 2 लोग यस लिख दीजिए तो मैं इसको रफ कर दूं। ओके वैष्णवी, ओके मेरे लाल, ओके, मैं इसको रफ कर रहा हूं। फिर एक मैं थोड़ा टफ सा क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। अभी मैं कुछ सॉल्व कर रहा हूं इसको, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन अभी करने के लिए दूंगा, ठीक है ना। सीट आप ले जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है y इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x। क्वेश्चन समझ में आया, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है x की पावर कितनी, 10x की पावर 2, बड़ा लिखूं, दिख रहा है, दिख रहा होगा यार 2, ठीक है ना, प्लस अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। भाई जिसको बड़ा दिखते होते वो मोबाइल अपने पास कर ले, पीछे थोड़ा बैठे हो तुम मोबाइल लगा के, ठीक है ना। चलो भाई बात समझ में आ गई ना, जिसको दिक्कत है दिखाई कम दे रहा है थोड़ा मोबाइल पास कर लो यार, तुम थोड़ा पीछे सीट पे बैठे हो सब दिखाई कम दे रहा है। y इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस
अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स, और आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में वही है डी ओवर डी एक्स किसका, y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सर इसका डिफरेंशिएशन बता दीजिए कितना आएगा, ठीक है ना। चलो भाई अब देखो मेरे लाल, चलो भाई अब मेरे लाल करना क्या है, सबसे पहले दिमाग में एक चीज याद रखनी है, क्या याद रखनी है, थोड़ा सा याद रखो, कहीं पर भी अंडर रूट ए का मतलब होता है ए की पावर 1/2, इस चीज को याद रखना है। रूट कहां, कहीं पर भी रूट लगा हुआ है तो पावर कितनी होती है 1/2, और कहीं पर लिखा हो 1 अपॉन अंडर रूट ए, दिखाई दे रहा है सबको ना, 1 अपॉन अंडर रूट लिखा ए लिखा हो तो वैल्यू क्या होती है मेरे लाल, तो वैल्यू होती है ए की पावर -1/2। बात समझ में आ गई ना, थोड़ी बात समझ में आना, दोबारा समझना। अब देखो यहाँ पर रूट एक्स लगा हुआ है तो पावर कितनी हो गई 1/2, और -1/2 अंडर रूट एक्स लिखा हुआ तो पावर कितनी हो जाएगी मेरे लाल, माइनस के 1/2। थोड़ा टफ क्वेश्चन दिया है, समझना, ठीक है ना। पहला स्टेप क्या करना है सर, पहला स्टेप तो वही वैल्यू पुट कर देनी है हमें, कैसे, डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन लगाया, ब्रैकेट लगाया, कितना सर 10x की पावर 2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, डन। जेला तो पहला काम अपना डन हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा काम देखो, मैं डिफरेंट मार्कर यूज नहीं करूंगा, अब आप आराम से गौर से देखना, छोटे बच्चे नहीं हो कि सर छोटे छोटे मैंगो डिफरेंट डिफरेंट कलर के दिखा रहे हो, अब तो बड़े बड़े कलर है, एक ही मार्कर से दिखना दीजिए, ठीक है ना। चलो भाई क्या करना है सर, डिफरेंशिएशन का साइन लगाना है, डी ओवर डी एक्स ब्रैकेट में 10x स्क्वायर, सर पहली बात समझ में आ गई, इसके साथ में कर दिया, प्लस डी ओवर डी एक्स ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स, ठीक है ना, प्लस डी ओवर डी एक्स, प्लस नहीं माइनस आएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, ये माइनस लगा हुआ दिख रहा है ना, माइनस डी ओवर डी एक्स ब्रैकेट में 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, डन। इतना काम सर, इतना काम डन हो गया, ठीक है ना। चलो भाई इतना काम तुम्हारा डन हो गया, ठीक है। चलो अब क्या करना है सर, देखो यहां पर दोबारा से देखना, इसको 10 को बाहर निकालो क्योंकि 10 कितना है, कांस्टेंट है, दिख रहा है, CH रूल नंबर 2 के हिसाब से बाहर निकालो, बाहर निकाल दिया, कितना हुआ, 10 को बाहर निकाला, डी ओवर डी एक्स कितना, एक्स स्क्वायर, समझ में आ गया, 10 को बाहर निकाला एक्स स्क्वायर, प्लस डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर सर 1/2, अभी ये रूल लगा है, रूट ए का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, डन, माइनस साइन, फिर क्या सर डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर -1/2, देखो जे वाला रूल 1/√a का मतलब क्या होता है, पावर -1/2 हो जाएगी। इतनी बात सबके समझ में आ जानी चाहिए आसानी से, पावर को पहले कांस्टेंट को बाहर निकाला, सिंपल था, ठीक है ना। अब इसको रूट एक्स का मतलब होता है पावर 1/2, और 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का मतलब होता है पावर माइनस के 1/2, डन। चलो भाई अब देखो, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें इन 1 2 3 रूल को यूज करना है दोबारा से, तो 10 तो बाहर है ही, इनटू, देखो इस रूल का कहता है कि n को बाहर ले आओ, तो यहाँ n कितना है 2 है, 2, और x की पावर कितनी जाएगी 2 - 1, n -1 होता है, 2 - 1 हो गया, प्लस साइन लगाया, ठीक है ना। अब तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है तो पावर कितनी है 1/2, यहाँ पे पावर को बाहर लाना है तो पावर 1/2 आ गई, और x की पावर देखो बेटा, x की पावर 1/2 - 1, यही तो आएगा, n -1 होती है तो n की वैल्यू कितनी है 1/2 - 1, ठीक है ना, माइनस साइन फिर लगाया, और n कितना निकाला -1/2 बाहर निकला है, देखो पावर कितनी है -1/2, माइनस साइन तो ये आ गया। अब देखो बेटा x की पावर कितनी -1/2 -1, समझ में आया कि नहीं, देखो पावर कितनी थी, n की वैल्यू कितनी है -1/2 और -1 और लगा दिया। अब देखो आंखें खोल के यहाँ पर 10 2 जा 20 x, और 2 - 1 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 कभी लिखते नहीं है, प्लस साइन लगाओ, प्लस 1/2 x की पावर कितनी होगी, 1/2 में से 1 माइनस करो कितना होगा, 1/2 में से देखो मैं कर रहा हूं 1/2 - 1, एलसीएम कितना आया 2, 1 - 2 कितना आया माइनस के 1/2, कितना आएगा माइनस के 1/2, बात समझ में आ गई, 1/2 - 1 कितना हो गया माइनस के 1/2, और जो माइनस और माइनस कितना होता है सबको पता है प्लस होता है, तो ये प्लस हो गया 1/2 x की पावर। अब देखो बेटा x की पावर -1/2 -1, एलसीएम कितना आया 2 - 1,
और -2, तो कितनी हो गई -3/2, x की पावर -3/2। बात समझ में आ गई इतनी? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। क्या किया सर, -1/2 और -1 कितने होते हैं -3/2, जो माइनस माइनस प्लस हो गए। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, देखना आके खोल के। 20x प्लस 1/2, बेटा देखो a की पावर -1/2 का मतलब क्या होता है सर, 1/√, उल्टा भी हो सकता है सर, a की पावर -1/2 का मतलब होता है 1/√a, तो ये कितना हो जाएगा 1/√x। समझ में आ गया ना? x की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है 1/√x। प्लस साइन लगाया, प्लस साइन क्यों हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 1/2 लिखा। बेटा पावर में कभी माइनस लगा हो उसका मतलब नीचे पहुंचनी है पावर को, तो ये कितना हो जाएगा 1/x की पावर 3/2, x की पावर 3/2। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अभी एक स्टेप और भी है, लास्ट स्टेप देखना इसका, ठीक है ना? लास्ट स्टेप मैं यही कर रहा हूं, इसके बाद थोड़ा आंखें खोल के देखना, रेड पेन से इसीलिए कर रहा हूं, फाइनल आंसर आपका आएगा। 20x कुछ नहीं करना, प्लस साइन लगाना है, 1/2√x। समझ में आ गई बात? बिल्कुल 1/2√x, 1/2√x, डन। प्लस साइन 1/2, ठीक है ना? देखो बेटा पावर 3 है, थोड़ा यहां पर मैं करके दिखा रहा हूं आपको, इस जगह पर करके दिखा रहा हूं। बेटा ऐसा लिखा हुआ है 1/x की पावर 3/2, यही तो लिखा हुआ है। दोबारा देखना, इसको हम ले सकते हैं कैसे, 1/x की पावर 3 अंडर रूट में, यही तो लिख सकते हैं। और इसको दोबारा देखना बेटा, 1/√, के अंदर x इंटू एक्स इंटू एक्स, 3 बार क्यूब के अंदर 3 बार होता है, तो 3 में से तो एक तो बाहर निकल ही आएगा ना, एक पेयर, तो कितना बचेगा x√x, कितना बचेगा? दोबारा मैं ठीक है ना, 1/2x√x, सबके समझ में आ जाना चाहिए। दोबारा से देखना कि x की पावर 3/2 माइनस की थी, नीचे आई तो प्लस की हो गई। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है, तो सर हमने रूट लगा दिया और x की पावर कितनी कर दी 3 कर दी, तब 3 कर दी तो कितनी हुई 1 2 और 3 टाइम्स हो गया। एक पेयर, रूट का मतलब एक पेयर को बाहर निकाल दो, तो कितना हुआ x बाहर निकल आएगा और अंडर रूट x रहेगा, तो 1/2x√x, और यही इसका आंसर है। डन। क्या दोबारा समझाना हो तो बताओ, दोबारा समझाऊं? समझ में आ गया तो यस लिखो जल्दी से, जिसको समझ में नहीं आया वो लिख दो सब दोबारा समझाओ, मैं दोबारा पूरा समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत से लोगों को शायद यहां से समझ में नहीं आया होगा, तो मैं दोबारा समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं इस स्टेप से, ठीक है? यदि किसी को दिक्कत है तो बोल दो, मैं दोबारा समझा देता हूं, यहां से समझा दो, ठीक है? अवतार अवतार पहले तो सब लोग स्क्रीनशॉट लो, मैं केवल इस स्टेप को लेकर दोबारा से बनाऊंगा, इस स्टेप को लेता हूं दोबारा से, ठीक है ना? पहले स्क्रीनशॉट सब लोग ले लो, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। अब मैं इस स्टेप से दोबारा समझाऊंगा, जो अवतार को समझ में नहीं आया, बाकी सबको समझ में आ गया होगा इतना। देखो मेरे लाल, इस स्टेप को मैं यहां लिखता हूं, फिर दोबारा से शुरू से दोबारा समझाता हूं, ठीक है? देखो बेटा बड़ा बड़ा सा स्टेप लिख लूं पहले तो मैं, सेम टू सेम, 10d/dx, 10d/dx एक्स स्क्वायर प्लस d/dx एक्स की पावर 1/2 माइनस d/dx एक्स की पावर -1/2, यही तो लिखा हुआ है, इसको मैंने रफ कर दिया। डन। चलो भाई दोबारा देखो अवतार सिंह, सबसे पहले तो बेटा 10 को ऐसे रखा, एक्स स्क्वायर पर ये वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है ना? कौन सा फॉर्मूला लगाया? ये वाला फॉर्मूला, यानी पावर को बाहर लाना है, तो इंटू 2 का और एक्स की पावर 2 - 1 होगा, क्योंकि पावर n-1, प्लस साइन लगाया। अब पावर कितनी है 1/2, क्योंकि रूट लगा था, तो पावर को फिर बाहर लाना है इसी फॉर्मूले से, तो बेटा 1/2 को बाहर ले आए और x की पावर 1/2 -1 कर दिया। बात समझ में आ गई ना कि पावर -1 लगा हुआ है, सर -1 कर दिया और ब्रैकेट में लिख दिया। अब इसको फिर माइनस साइन लगा दिया। अब पावर कितनी है सर, पावर है -1/2 को बाहर ले आओ, क्योंकि पावर कितनी है -1/2, इसको बाहर लाए और x की पावर कितनी कर दी सर -1/2, और -1 तो करना ही करना है, रूल में है, ठीक है ना? रूल आपको दिख ही रहा है। डन। अब देखो सॉल्व करते हैं, कितना आया
सर देखो 10 टू कितना हुआ 20x, और 2 - 1 तो कितना होता है 1, 1 कभी लिखते नहीं है, 20x प्लस 1/2 x की पावर, ये तुम्हारे पास तुम्हारे पास रुपए हैं आधे रुपए, यानी कि 50 पैसे हैं, और 1 रुपए तुमसे कोई मांग रहा है, तो तुम्हारे पास उधारी हो जाएगी उल्टी, यानी कि कितना हुआ 1/2 - 1 कितना होता है -1/2 होता है। 1/2 - 1 कितना होता है -1/2, और जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जो प्लस हो गया 1/2 x की पावर, देखो दोनों माइनस माइनस के हैं, तो कितनी होगी -3/2, कितनी हो गई -3/2। अब आगे क्या करना है वो देखो, 20x तो अपना सेम सेम आ ही गया, 20x प्लस 1/2, देखो ये लिखा हुआ है कहीं की किसी की पावर -1/2 है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं 1/रूट में लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख दिया 1/√x। देखो दिख रहा है ना, ए लिखा हुआ है यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो 1/√x हो गया, डन। अब देखो आगे प्लस 1/2, देखो x की पावर माइनस में है और नीचे लाए तो कितना हो जाएगा 1/x की पावर 3/2 प्लस में हो गई, देखो नीचे वाले के लिए माइनस लगाया कि नहीं लगाया, प्लस में हो गई। आगे कितना हुआ सर 20x प्लस 1/2√x, क्योंकि ये पूरा 1 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो 1 ही हो गया, 1/√x प्लस साइन लगाया 1/2 लिखा हुआ है ऑलरेडी सर, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 हो गया, और 1 देखो अपॉन में है 1/√2, देखो अपॉन में दिख रहा है ना 2, तो इसको क्या लिख देते हैं अंडर रूट में x की पावर 3, और x की पावर 3 का मतलब होता है 3 बार मल्टीप्लाई, देखो √x इंटू x कितना हो गया सर, ये हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हुई सर, एक x को बाहर निकाल दो, x√x हो गया, x√x हो गया, कितना आया 20x प्लस 1/2 अंडर√x प्लस 1/2 x√x, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया, डन। समझ में आ गई।